तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले और किनले के बड़े भाई के बीच एक फाइट स्टार्ट हुआ था, जिस पर लास्ट में किनले के बड़े भाई ने एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके किनले के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे बचने के लिए किनले ने अपना इंटेंगल स्पेल का इस्तेमाल किया था। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से बहुत सारे चेहरे बाहर आकर किनले को चारों ओर से घेरने लगता है, और ये देखकर उसका बड़ा भाई जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, तुम मेरे फायरवॉल के सामने इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता लकड़ी आग को नहीं रोक सकता? बेवकूफ कही के किनले बोलता है, बेवकूफ वो तो तुम हो। अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को जबरदस्ती इंक्रीज करने के लिए किसी सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करना, यानी कि अपने प्राइमोर्डियल स्पिरिट को कमजोर करना है। इसीलिए तुमने जो ये फायरवॉल बनाया है ये बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि किनले अपने उन जड़ों के मदद से अपने आप को कवर कर लेता है, और तभी वो सभी फायरवॉल किले के ऊपर जाकर हिट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। और ये देखकर किले का फर्स्ट ब्रदर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। वो बोलने ही वाला होता है कि तुमने जो कुछ भी कहा, तभी वो सामने को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि किले बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है और उसको एक खरोच भी नहीं आया होता है। किले के फर्स्ट ब्रदर बोलता है, नामुमकिन, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? किले बोलता है, लगता है कि तुम्हारे टीचर और तुम्हारे पेरेंट्स ने सही ढंग से तुम्हें नहीं पढ़ाया है। तुमने तो अपने इतने सालों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और फिर किले जम करके उसके पीछे आते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था कि बेवकूफ मैं नहीं बल्कि तुम हो। ये बोलते हुए किले उसके मुंह पर एक बहुत ही जोरदार घुसा मार देता है और एक ही मुक्के से उसका हालत खराब हो जाता है। कीन्यू और किनटोंग भागकर आते हुए बोलता है, बिग ब्रदर क्या आप ठीक है? और फिर कीन्यू को गुस्से के साथ बोलता है, कमीने, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिग ब्रदर को चोट पहुंचाने की? और अपने बाकी के भाइयों को बोलता है, आखिरकार तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी जाओ और उसको पकड़ लो। अगर तुम मुझे हरा नहीं सकते हो तो फिर तुम लोग ग्रुप में मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो। किन फैमिली तो सच में बहुत ही सरप्राइजिंग है। और तभी पीछे से किनले का पिताजी उन सबको रुक जाने के लिए बोलता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग उसे हरा नहीं सकते हो तो क्या तुम लोग ग्रुप बनाकर उसके ऊपर अटैक करोगे? क्या तुम लोगों को नहीं लगता है कि किन फैमिली पहले ही काफी ज्यादा बेइज्जत हो चुका है? अपने पिताजी को गुस्से में देखकर वो सभी लोग थोड़ा घबरा जाता है। और फिर किनले के पिताजी किनले के सामने जाकर उसको ग्रीट करते हुए बोलता है, मिस्टर ले सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मेरा किन फैमिली यहाँ पर हार मानता है। मेरे पास किन फैमिली में शिक्षा देने की कोई भी तरीका नहीं है और मैं मिस्टर ले से मुझे माफ करने के लिए भीख मांगता हूँ। किनले उसके पिताजी को कोई भी जवाब नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ घूर कर देखने लगता है। वो अपने मन में बोलता है, पिताजी, पास्ट में तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आप, जैसा कि ये पता चला है, इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज सिर्फ ताकत ही है। सिर्फ जब किसी के खुद के कल्टीवेशन ताकतवर होता है या सिर्फ तभी एक का दूसरे द्वारा इज्जत दिया जाता है। किनले के पिताजी किनले को कुछ भी ना बोलते हुए देखकर उसको फिर से बुलाने लगता है और तभी पीछे से मास्टर मुंह आते हुए बोलता है, ठीक है, ये अच्छा है कि अब गलतफहमी दूर हो गया है। फिर वो अपने नौकरों को किनले के बड़े भाई को इलाज करवाने के लिए ले जाने के लिए बोलता है और इसी बीच यूलियन चुपके से यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी मास्टर मुंह बोलता है, और तुम यूलियन। ये सुनते ही यूलियन काफी ज्यादा घबरा जाती है और मास्टर मुंह बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, अभी के अभी कमरे के अंदर जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत निकलना, जल्दी करो। वो ठीक है बोलकर रोते हुए यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद किनले जियान के पास आते हुए बोलता है, ब्रदर जियान, कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहूंगा। इसके बाद किनले जियान को अपने असलियत के बारे में बता देता है। जिसके बाद जियान किनले को बोलता है, ब्रदर किन, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि तुम इन कुछ ही सालों में कल्टीवेशन के इस लेवल तक पहुंच गए हो। तभी रुओमेई बोलती है, ब्रदर जियान, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम फिर से भूल गए? जियान बोलता है, ओह ठीक है, ये ब्रदर ले ही है। किनले बोलता है, यहाँ पर कोई भी बाहर के इंसान नहीं है, तो तुम इस वक्त मुझे जो चाहे वो बुला सकते हो। फिर वो आगे बोलता है, वैसे जिस दिन तुम मू फैमिली में आए उस दिन तुम इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया था, है ना? जियान बोलता है, दरअसल जिस दिन मू फैमिली ने हमें लेने के लिए आया मैं समझ गया था कि हो ना हो इसमें तुम्हारा ही हाथ है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा बर्ताव किया जैसे कि वो लोग ये नहीं करना चाहता है। इसीलिए हमने जो कुछ भी कहा वो सोच समझ कर कहा। जो सुनते ही किनले अपने मन ही मन खुश होते हुए बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मू फैमिली को पता चल जाता कि मैं ही किनले हूँ तब गारंटी के साथ ब्रदर जियान
और बाकियों को बाहर निकल दिया जाता। इसके बाद किनले यहाँ से जाते हुए बोलता है, आज के बाद से मू फैमिली तुम्हें कभी भी प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे अपना काम करने जाना है, इसीलिए मैं अब और यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मेरी एक बात को अच्छे से याद रखना, भले ही तुम मू फैमिली के अंदर हो, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा सावधान रहना। जियान बोलता है, ब्रदर किन, हम आपके इस दया को कभी भी चुका नहीं पाएंगे और इसीलिए आज से हमारा जिंदगी अब तुम्हारा है। इस बात को सुनने के बाद किनले पीछे की ओर घूमकर बोलता है, हमारे दोस्ती के बीच आइंदा से इस तरह के बात बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद हमें सीधा ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले मिस मू के द्वारा लिखे गए लेटर को लेकर बहुत ही आसानी से यानसू के रेसिडेंट के अंदर आ गया। वहाँ पर पहुँचने के बाद किनले अपना नाम लेई फेंग बताकर यानशाओ को ग्रीट करता है। यानशाओ बोलता है, तो तुम लेई फेंग हो, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? किनले बोलता है, सीनियर मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मेरा एक दोस्त के कल्टीवेशन बेस घायल हो गया है, इसलिए मैं सीनियर से एक निंगजिन पिल लेना चाहता हूँ। यानशाओ बोलता है, नौजवान, निंगजिन पिल बहुत ही ज्यादा कीमती है, आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा? जो सुनने के बाद किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैंने तो ये पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मैं किस्मत से इसके लिए पहले से ही तैयार था। और फिर किनले यानशाओ को बोलता है, मुझे पता है कि इस पिल को रिफाइन करना उतना ही ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन अगर सीनियर मेरा मदद करता है, मैं सीनियर को शुक्रिया कहने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा। इस बात को सुनने के बाद यानशाओ किनले की तरफ देखने लगता है और फिर बोलता है, तो फिर तुम मुझसे एक वादा करो। किनले बोलता है, बताइए सीनियर, आखिरकार कैसी वादा? यानशाओ बोलता है, तुम्हें एक मेडिसिन अटेंडेंट के तौर पर मेरे साथ 1 साल तक रहना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं तुम्हें एक निंगजिन पिल दे दूंगा। बताओ क्या तुम इसके लिए राजी हो? किनले इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया नहीं जाता है कि किनले ने वादा किया है या फिर नहीं। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें मू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मिस मू अपने पिताजी को बोलती है, पिताजी, आज जब मिस्टर लेई ने किन फैमिली के बेटों के साथ लड़ाई किया तब उसने मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल किया और उसके स्पेल कास्ट करने का पैटर्न भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि ब्यूटी हाउस के अंदर हुआ था। जो सुनकर मिस मू के पिताजी हैरानी के साथ बोलता है, क्या? मिस मू बोलती है, मेरे हिसाब से वही किनले है और उसी ने माई को मारा था। इस शख्स ने एक इंसान को जान से मार डाला और वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वो दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने बचने के लिए मू फैमिली का इस्तेमाल किया। पिताजी, इस आदमी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मिस मू के पिताजी बोलता है, शायद तुम सच बोल रहे हो, लेकिन इस इंसान के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक मिड ग्रेड के गुइजन पिल के कीमत के लिए इधर उधर भागना उसे बहुत ही ज्यादा दिल वाला माना जा सकता है। कल्टीवेशन के दुनिया में इस तरह के लोग ना के बराबर मिलता है। मिस मू बोलती है, हाँ ये बात सच है। किनले के पिताजी बोलता है, यूरेन, क्या ये किनले किन फैमिली का वही तेरवी बेटे हैं? मिस मू बोलती है, पिताजी आपको ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं, इस इंसान का कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा है। किन फैमिली के तेरवी बेटे के पास मीडियोकर लेवल का टैलेंट है और उसके लिए 3 सालों के अंदर इस लेवल को हासिल करना नामुमकिन है। किनले के पिताजी बोलता है, भले ही वो मिस्टर ले हो या फिर किनले, अगर हमारा उसके साथ अच्छा रिश्ता रहा तो फिर ये मू फैमिली के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। यूरेन, अब से तुम इस आदमी से बहुत ही ज्यादा बातें करोगे और उसके दिल को जीतने की कोशिश करोगे। भले ही मू फैमिली एक सेकेंड रेट का फैमिली है, लेकिन हमेशा ही 6 प्रिंस का लॉयल सर्वेंट रहा है। फ्यूचर में ये किनले एक बहुत ही पावरफुल फोर्स बन सकता है, इसलिए इस तरह के एक टैलेंट को रिक्रूट करना मू फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्या तुम समझ सकते हो? मिस मू बोलती है, हाँ पिताजी। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।